देखिए, पिंटरेस्ट एफ़िलिएट मार्केटिंग बिगिनर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी बन चुका है, जहाँ पे बिगिनर्स थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको पिन्स बनाना आती हैं, पिन्स आप अपलोड कर सकते हैं, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग को जॉइन करके पिंटरेस्ट से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी आपको ना प्रोडक्ट लेना है, ना डिलीवरी करवानी है, ना आपको वेयरहाउस रेडी करना है, ना आपको ऑर्डर को ट्रैक करना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी। आपने सिर्फ़ एफ़िलिएटेड लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और अपनी अर्निंग जनरेट करनी है। एफ़िलिएटेड प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, वो टीमू हो सकता है, वो अली एक्सप्रेस हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, दराज़ हो सकता है, शॉपिफ़ाई हो सकता है। तो पिंटरेस्ट एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिगिनर्स बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। जब मैंने पिंटरेस्ट एफ़िलिएट मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स अपलोड किया, तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि हम पिन्स भी अपलोड कर रहे हैं डेली बेस पे और हमारी ट्रैफ़िक नहीं आ रही। देखिए, अगर आप पिंटरेस्ट पर सिर्फ़ पिन्स अपलोड कर रहे हैं, तो सिर्फ़ कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कंटेंट आप बना रहे हैं, जो पिन्स आप बना रहे हैं, जो आपने नीश सिलेक्ट की हुई है, वो आपके कंपीटिटर्स भी उस नीश में मौजूद हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि पिंटरेस्ट पर कोई भी ऐसी नीश नहीं बची जिस पे अभी कंपटीशन ना हो, क्योंकि हर नीश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिंटरेस्ट एड्स के बारे में बताऊंगा कि आप पिंटरेस्ट पर एड्स लगा के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो पिंटरेस्ट पर एड्स किस तरह चला सकते हैं, कैंपेन लॉन्च किस तरह कर सकते हैं, ट्रैफिक किस तरह लेके आ सकते हैं। देखिए, पिंटरेस्ट एड अकाउंट की अगर बात करें, तो पिंटरेस्ट एड अकाउंट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, इंडिया का नाम नहीं है। अगर एड अकाउंट जब हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी सारे बिगनर्स ने ये मुझसे पूछा कि हम किस तरह से एड्स ला सकते हैं पिंटरेस्ट पर, और हम अगर ट्रैफिक लेके आना चाहें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, तो आप किस तरह से ऐड चला सकते हैं जिससे हमें आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले पिंटरेस्ट पर ऐड चला के। तो आज की वीडियो पिंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको ए टू जी में अकाउंट बनाने से लेके कैंपेन लॉन्च कैसे करनी है, सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पहले। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड चलाने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस हब के साथ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट रिव्यू में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड अकाउंट में आएँगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा कि वेलकम टू द पिंटरेस्ट एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट का नाम देना है और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री आप अगर पाकिस्तान, इंडिया में हैं, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट और यहाँ पे डॉलर ही रहेगा। तो यहाँ पे अकाउंट नेम, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो ऐड अकाउंट नेम है, वो यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो जो पिंटरेस्ट का ऐड अकाउंट सेटअप है आपका यहाँ से ही हो गया। बिल्कुल ही आसान तरीका है। और अब हम चलते हैं दूसरे ऐड अकाउंट में, जहाँ मेरा ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और वहाँ पे हम कैंपेन वगैरह सेटअप करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आ गया हूँ पिंटरेस्ट के बिजनेस अकाउंट में, और जो पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया था बिजनेस अकाउंट और कुछ पिन्स वगैरह भी हमने अपलोड की थी। तो यहाँ पे अब ऐड चलाने के लिए सिंपली आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप क्रिएट कंटेंट कर सकते हैं, मैनेज कैंपेन्स, एनालाइज परफॉर्मेंस और मैनेज बिजनेस। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड अकाउंट रिव्यू का। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। आप क्रिएट कैंपेन में भी जा सकते हैं, ऐड अकाउंट रिव्यू में भी जा सकते हैं। आप एक ही पेज पे जाएंगे ऐड अकाउंट में, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि हमारी क्योंकि कोई भी कैंपेन नहीं चल रही है, बिल्कुल ही न्यू अकाउंट है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। और यहाँ पे है कि क्रिएट अ कैंपेन, सिंपली आपने क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन पे। तो जैसे आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन देता है, ऑटोमेटेड कैंपेन जो कि रिकमेंडेड है और जो मैनुअल कैंपेन है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर ऑटोमेट करेंगे, यानी पिंटरेस्ट जो बिज़नेस अकाउंट है आपका, उसको देख के पिंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए कैंपेन रन करेगा, कैंपेन को बनाएगा। और दूसरा ऑप्शन है मैनुअली, कि आप अपने अकॉर्डिंग कैंपेन को सेट कर सकते हैं, जिस तरह हम गूगल एड्स में करते हैं, मेटा एड्स में करते हैं, बाकी एडवर्टाइजिंग में करते हैं। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि हम बजट को भी कंट्रोल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई हम निकाल पाएँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाला डैशबोर्ड आता है कि हम यहाँ पे ऑप्शन एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस करनी है आपको अगर, तो आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ड्राइव कंसिडरेशन की चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो आप रन कर सकते हैं। गेट कन्वर्जन की चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो आप रन कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीशन है यहाँ पे, कि आपकी अगर कोई वीडियो है तो उसके ऊपर आप अगर कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कैंपेन, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, वो है कन्वर्जन, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस चला सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ब्रांड अवेयरनेस के नीचे लिखा हुआ है हेल्प पीपल टू डिस्कवर योर ब्रांड, प्रोडक्ट्स एंड अदर सर्विसेज, यानी जो आपकी
प्रोडक्ट्स होंगे, जो आपकी सर्विसेज होगी, जो कि एफ़िलिएटेड होंगे। आप किसी भी एफ़िलिएट प्रोग्राम से लिंक होके आपने प्रोडक्ट वगैरह उठाए हैं, तो वो आपका यहाँ पे जो ब्रांड होगा पिंटरेस्ट पे, ये ब्रांड अवेयरनेस उसके लिहाज़ से है कि आपका जो आपकी प्रोफ़ाइल है, टोटल आपका अकाउंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और फिर आपने जो पिन्स वगैरह अपलोड की होंगी, वहाँ से आपके सेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कन्वर्जन में देखें कि ड्राइव पीपल टू टेक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। कन्वर्जन में सिंपली ऐसे है, कन्वर्जन वैसे देखा जाए तो थोड़ा महँगा भी होता है। अगर मेटा एड्स की बात करें, गूगल एड्स की बात करें, पिंटरेस्ट एड्स की बात करें, इन तीनों में ऐसा होता है कन्वर्जन जहाँ पे भी ऐड होगा, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड अवेयरनेस या वीडियो कैंपेन बाकियों के। यानी कन्वर्जन्स कैंपेन में ऐसे होता है कि आपने कंप्लीट आप चाहते हैं कि कन्वर्जन मेरे पास आए, एक बंदा क्लिक करे और वहाँ से मैसेज आए, तब आपके अकाउंट से पैसे कटें, तो वो कन्वर्जन के हिसाब से लीड्स होती हैं, वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती हैं। तो अगर आपका बजट है, यानी आपका बजट नॉर्मल बजट से ज़्यादा है, लेट्स से आपका बजट अगर बजट के हिसाब से आपके पास पहले अर्निंग वगैरह आ रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कन्वर्जन्स को, तो आप कन्वर्जन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आपके पास बजट अच्छा है तो। अगर आपके पास लो बजट में आप ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं और आपको ब्रांड अवेयरनेस भी करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करके ये कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ये समझ आ गया कि ब्रांड अवेयरनेस किस लिए है, वीडियो कंप्लीशन किस लिए है और बाकी सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे तो हमारे सामने यहाँ पे देता है कैंपेन का नेम देना है और ऐड ग्रुप वगैरह बनाना है और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि काफ़ी सारे जो बिगिनर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो ब्रांड अवेयरनेस ही मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन ही चलाएँ पिंटरेस्ट पे। इस पे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आरओआई है इस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के। आप अगर थोड़े पैसे भी यहाँ पे लगाते हैं तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा होती है, आपको व्यूज़ मिलते हैं, रीच मिलती है। उससे फिर आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सेल निकलती है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कैंपेन नेम, तो ब्रांड अवेयरनेस है, तो यहाँ पे मैं आगे डेट दे देता हूँ जिस तरह ये है, ताकि मुझे ये याद रहे। और यहाँ पे है कैंपेन स्टेटस एक्टिव है और यहाँ पे कैंपेन बजट एंड स्केड्यूल। तो यहाँ पे आपने बजट टाइप पे क्लिक करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप डेली जो बजट है आपका उसके हिसाब से आप कैंपेन रन करें, या आप लाइफ टाइम एक बजट सेलेक्ट करते हैं कि मेरा ये बजट है। फॉर एग्जांपल आपका बजट है 2500 या 3000 रुपये या 2000 रुपये, तो आप लाइफ टाइम बजट में जाके अपनी अमाउंट लिखते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप उसको जितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं वो आपको पिंटरेस्ट का एड्स अकाउंट है वो आगे पिंटरेस्ट आपको बताता है, रिकमेंडेशंस देता जाता है। तो अगर आप डेली में चलाते हैं तो आपका डेली बजट कुछ भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे देना है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि आपने यूएसडी में देना है, आपका जो भी बजट है वो आपने यहाँ पे यूएसडी में देना है। तो यहाँ पे अगर डेली बजट है तो डेली बजट मैं यहाँ पे लिखता हूँ $5 और यहाँ पे है कि कैंपेन स्केड्यूल क्या है कि रन कंटिन्यूसली या फिर स्पेसिफिक डेट्स, यानी जो आप जितने दिन सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप 1 वीक सिलेक्ट करते हैं कि मेरी कैंपेन 1 हफ्ता चले, तो आप उसमें स्पेसिफिक डेट्स भी डाल सकते हैं, आप कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप रन कंटिन्यूसली पे क्लिक करें और रन कंटिन्यूसली ही रखें, अपनी कैंपेन को स्केड्यूल ना करें, क्योंकि जब आप स्केड्यूल करते हैं तो आपकी कैंपेन जो एक परफॉर्मेंस दे रही होती है अच्छी, आप उसको रोक देते हैं। जब वो रोकते हैं, आप उसका एक तो बजट बढ़ जाता है बाद में। अगर आप कन्वर्जन लेट्स से आप कन्वर्जन चलाते हैं और आप उसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं, सारा स्केड्यूल करते हैं, तो आपकी जो एड स्पेंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी, कन्वर्जन महंगी भी पड़ सकती है आपको। तो इसलिए रन कंटिन्यूसली ज़्यादा है कि ऑटोमेटिकली ये जैसे आपकी कैंपेन मैच्योर होगी, परफॉर्मेंस देती जाएगी, तो आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। उसके बाद है बजट एडजस्टमेंट, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। बजट एडजस्टमेंट में आप यहाँ पे देखें कि हमें कह रहा है कि इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स लाइक सीजनल इवेंट्स आर सेल्स, कि आप अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं बजट किसी, यानी सीजनल इवेंट्स पे या सेल्स पे, इस तरह करके को आप अपना बजट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बजट एडजस्टमेंट को आप यहाँ पे स्किप करें, क्योंकि बजट एडजस्टमेंट ऐसे है कि इंक्रीज़ योर बजट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम और पीरियड, कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम या पीरियड में जाके अपना बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम अपने बजट को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे यूआरएल ट्रैकिंग, अप्लाई यूआरएल पैरामीटर्स पे आपने क्लिक करना है कि जो भी आपको ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन होगी यूआरएल की, लेट से आपका एफिलिएट मार्केटिंग है तो जो आपने प्रोडक्ट का लिंक दिया होगा वही वहाँ पे ऑडियंस जाएगी, और यहाँ पे आपने सिंपली कंटिन्यू करना है। तो अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐड ग्रुप का नाम, ऐड ग्रुप की चीज़ें, टेम्पलेट वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपके पैसे बचा सकती है। यहाँ पे आपने गौर करनी है, चीज़ें समझनी है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड ग्रुप नेम आप कोई भी यहाँ पे रैंडम रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे है कि टारगेटिंग डिटेल्ड, अब यहाँ पे है कि स्विच टू डिफ़ॉल्ट सेटअप, यानी आप अपने ऑटोमेटिकली सेटअप में जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में मैनुअली किया था। तो ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, अब यहाँ पे है कि मंथली फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मंथली फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब ये है कि एक बंदे के पास कितनी दफ़ा आपका ऐड जाए मंथ में। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 2,
यानी अगर किसी बंदे के पास जाए तो मेरा 2 बार एक मेरा ऐड जो है जाना चाहिए। तो ऐड ग्रुप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है कि यहाँ पे आप तो वीकली कर सकते हैं या फिर आप यानी हफ्ते में 2 बार एक बंदे के पास आपका ऐड जा सकता है या फिर मंथ में 2 बार जा सकता है। तो आपका जितना भी बजट हो, जितनी आपने कैंपेन रन करनी हो, आपने उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वीकली सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे है कि फ्रीक्वेंसी टारगेट, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। कैप आपने यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसको छोड़ देना है हमने। ऐड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टारगेट ये ऑप्शनल है। वैसे यहाँ पे इसको वीकली या मंथली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको वीकली करते हैं कि हम एक ऐड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी हम वीकली इसको टारगेट करना चाहते हैं, वीकली हम इसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वीकली टारगेट आपने अपना लिखना है, अगर जो भी आपका टारगेट हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है बिडिंग। तो बिडिंग आप यहाँ पे पिंटरेस्ट जो रिकमेंडेड आपको दे रहा है आपने यही रखनी है बिडिंग। और अब यहाँ पे है कि सिलेक्ट पिन, क्रिएट ऐड या फिर क्रिएट आइडिया फॉर ऐड और क्रिएट कोलैज। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करें। तो आप मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो आपकी बेस्ट पिन्स हों आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। लेट्स से यहाँ मैं सिलेक्ट पिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो मेरी पब्लिश पिन होंगी वो आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पिन करता हूँ। मेरा ये एक प्रोडक्ट है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐड नेम, तो ऐड नेम आपका कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का भी नेम यानी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऐड नेम आपको बाद में याद रहे कि आपने मल्टीपल कैंपेन्स रन किए हैं तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा ऐड था आपका। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वुमेन्स बैक सेट फॉर एग्जांपल ऐड नेम, ताकि मुझे याद रहे। और उसके बाद ये है डेस्टिनेशन वेबसाइट की, और अगर मैं यूआरएल प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे लेके चला जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का जो लिंक मैंने लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे आके ऐड ट्रैकिंग यूआरएल, तो पिन्स क्लिक के लिए आपको ट्रैकिंग यूआरएल वैसे यहाँ पे ऑप्शनल है। ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पे जैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है पब्लिश का, कि आपका ऐड यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे है कि ऐड अकाउंट इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड, इंटर योर ऐड अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पेमेंट डिटेल देनी है। पेमेंट डिटेल में यहाँ पे बिजनेस नेम आएगा और यहाँ पे फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है। एड्रेस लाइन आएगी और उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड और यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट है। और यहाँ पे विल यू एडवर्टाइज द कंटेंट्स एंड कमर्शियल कम्युनिटीज़ में आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, यस। आर यू एन एजेंसी, नो। तो यहाँ पे नो कर देना है। तो जब आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लेके आएगा कि आप ना बिलिंग मेथड ऐड करें। बिलिंग मेथड के लिए आपका वीज़ा कार्ड हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, यानी वो नया पे का हो सकता है, सादा पे का हो सकता है, या आपकी कोई भी बैंक हो सकती है। उसका यहाँ पे आपने कार्ड ऐड करना है और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमने डमी अकाउंट बनाया था पिछली वीडियो में, जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें डमी हैं क्योंकि आपको सिखाने के लिए ये बनाया था। मेरा एक पर्सनल एक और अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, जहाँ पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। वहाँ पे मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स ऐड हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स सारी दोबारा ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरा जो पहले एक ऐड अकाउंट चल रहा है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये भी सस्पेंड हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे नहीं दे सकता। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको पिंटरेस्ट एड्स के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।